अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्लॉग का मेन पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जिसको नहीं पता कि सब्सक्राइब का बटन कैसा दिखता है और बेल आइकन कैसी दिखती है, तो वो मैंने यहाँ पे साइड पे ऐड कर दी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और ये आपने अपनी डिवाइस से करना है जिससे आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो जी मेरी आज का व्लॉग और वीडियो जो है वो बड़ी ही क्विक और मज़ेदार सी है। जैसा कि यू ऑल गाइस नो कि कोरियन नूडल्स की कितनी हाइप चल रही है आजकल, और लोगों ने पूरे पूरे रेस्टोरेंट इसके नाम पे कर दिए हैं। मीन्स के पूरा रेस्टोरेंट ही कोरियन नूडल्स के बारे में है, उसको बनाने में, और उसके अलावा वहाँ पे कोई डिश नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने भी बिल्कुल उसी स्टाइल में ये घर पे बनाने की ट्राई किए हैं। वैसे तो मैंने अभी तक रेस्टोरेंट जाके ट्राई नहीं किए, बट इंशाल्लाह सून मैं वो भी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैं इसको घर पे एज़ इट इज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो कि आपको वहाँ पे भी मिलेगी। और फिर मैं आपको जब वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को प्राइस कंपेयर करके बताऊँगी कि वहाँ पे इकनॉमिकल है कि घर पे ही इसको बनाना ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए नूडल्स, कोरियन नूडल्स। एक तो नूडल्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो नहीं, ये कोरियन नूडल्स आते हैं। बुलडॉग भी आती है, एक ये वाले भी आते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, फ्लेवर इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है और जो उनकी लुक भी होती है वो सेम आती है। सिंपली आप लोगों ने पानी लेना है और उसको बॉईल करना है और उसमें नूडल्स ऐड कर लेने हैं जब पानी को बॉईल आ जाए। और ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने इसमें सॉस भी ऐड करके पकाना होता है, तो पानी के साथ इसको सिर्फ 5 मिनट ही बनाना है। आप चाहे तो अपने फ़ोन पे टाइम नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी खुद की सॉसेज आती हैं इसमें, और जो स्पाइसेस आती हैं वो ही ऐड करनी होती हैं। उसके अलावा अपने पास से आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना, यानी कि स्पाइसेस में। और वो मैं सारे के सारे पैकेट डालती हूँ। यानी कि अगर एक पैकेट बना रही हूँ तो उसमें अगर 2 चीज़ें निकली हैं तो वो मैं दोनों की दोनों ऐड कर देती हूँ। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है कि इतना स्पाइसी हो जाएगा। इसका भी एक इलाज है, या आप कह लें इसकी भी एक ट्रिक है, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने सॉसेजेस भी ऐड की हैं, वो भी मेरे पास पड़ी थी। मैंने उनको माइक्रोवेव किया और उनको कट कर लिया है। उसके साथ मैंने इसके साथ नगेट्स भी रखे हैं। अच्छा, अब ये है कि जितना पानी मुझे चाहिए मैंने उतना इसमें रखना है, और बाकी मैंने सारा स्ट्रेन कर दिया है। और इस पॉइंट पे साथ ही हमने अपने सारे स्पाइसेस और ये सॉस ऐड कर देनी है जो जो इसमें आई है। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट्स बनाए हैं, तो मैं 2 के साथ जितने भी आए, यानी कि 4 पैकेट्स बने, वो चारों मैंने इसमें डाले हैं। स्पाइसेस और सॉस ऐड करने के बाद आपने इसे 1 to 2 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि वो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप कोई सा भी फ्लेवर लोगे ना डिफरेंट तो उसमें से डिफरेंट स्पाइसेस और डिफरेंट टाइप की सॉस निकलती है। सॉस का कलर तो रेड ही होगा, लेकिन उसके थोड़े सी जो है स्पाइस का लेवल वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये जो मैंने इसमें से स्पाइसेस निकाले हैं ना, ये भी डिफरेंट होंगे। किसी में से सिर्फ सीड्स निकलते हैं और किसी के साथ इस तरह पूरे के पूरे वो बना होता है ना, ये निकलता है। आपने अब इसको थोड़ा सा हिलाना भी है और मिक्स भी करना है, ताकि ये एक तरह से हो जाए मिक्स। और अब यहाँ पे इसको पकते हुए हो गया है 2 मिनट, और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध जो है इसके सारे स्पाइस लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा और स्प्रेस कर देगा। आप लोगों ने ये वाली ट्रिक लाजमी ऐड करनी है। कुछ लोग इस पॉइंट पे चीज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन चीज़ मेरा डालने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाली। मैं हमेशा दूध ऐड करती हूँ। पहले आपने थोड़ा सा डालना है, देखना है कि कंसिस्टेंसी कैसी आई है। फिर उसके बाद अगर नीड हो तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग के मैंने जितनी बार इसमें चीज़ ऐड की है ना, मेरा तो दिल ही ख़राब हुआ है उसके साथ, तो मैं इसलिए चीज़ को बिल्कुल ही स्किप कर देती हूँ अब। और अब हम इसके साथ थोड़े से सॉसेजेस भी डाल रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा एक जैसा फ्लेवर आ जाए इनमें। मैंने नगेट्स भी बनाए हैं, लेकिन नगेट्स आपने इसके अंदर नहीं ऐड करने, यानी कि कुक नहीं करने, उसको सेपरेट ही रखेंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, और ये इस तरह बिल्कुल क्रीमी हो गया, जैसे कि इसमें कोई वाइट सॉस ऐड की हो या हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड की हो। लेकिन ये इस तरह बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। आप लोगों ने सेम एज़ इट इज़ ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन कौन जाकर रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ ट्राई कर आ चुका है और ये इतने अच्छे बनते हैं, और कि आमना भी ये इतने शौक़ से खाती है। बट फिर भी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, आपने साथ में कुछ मीठा
मीठा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़रूर रखनी है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये स्पाइसी हैं और इनकी हाइप भी इनके स्पाइस की वजह से ही बनी हुई है। वैसे तो ये फुल मील लुक देता है, लेकिन हम हमेशा इसको जो है इवनिंग टाइम में यानी कि स्नैक टाइम में इसको लेते हैं। बहुत मज़ा आता है। एक तो अच्छा, और ये एक फ़ुल पैकेट खाया नहीं जाता, ये मैंने 2 पैकेट बनाए हैं और इसको मैंने 4 जगह पे डिवाइड किया है, क्योंकि ये एक फ़ुल पैकेट आप नहीं खा सकते, ये काफ़ी हैवी फ़ील देते हैं खाने के बाद। दिखने में तो ये काफ़ी अनहेल्दी लगते हैं, लेकिन हम इसको हेल्दी भी बना सकते हैं और कभी कभी खाने होते हैं तो हम इसमें प्रोटीन ऐड करके इसको हेल्दी लुक भी दे सकते हैं। आप इसमें हाफ़ फ्राई एग भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ बॉयल एग भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन एग क्योंकि मेरा आज खाने का दिल नहीं था तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर ली। तो बस जी, आज का छोटा सा क्विक रेसिपी व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड अदर वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियोस बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, तो ज़रूर देखा करें और लास्ट तक देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।